करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसामृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसामृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है। अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं प्राइमेट। संकल्प के बहाने एक बार फिर से यूपी में हमेशा की तरह सियासत जोरों पर है। VHP और यूपी सरकार में एक बार फिर ठनी है और यूपी की फिजाओं में एक बार फिर सियासत का वो चेहरा देखने को मिल रहा है जिससे सिर्फ एक बात होती है और तनाव फैलता दिखता है। अयोध्या में संकल्प दिवस के बहाने जो राजनीति की जा रही है, आखिर वो राजनीति कौन कर रहा है? VHP यूपी सरकार पर तो लगातार सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रही है और इन्हीं के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है अयोध्या की जनता, जिसे सियासत से फिलहाल तो कोई सरोकार नहीं दिखता। यूपी की फिजाओं में एक बार फिर से सियासी गंध आ रही है। अयोध्या एक बार फिर से छावनी में तब्दील है। यूपी की मर्जी के बिना वहां परिंदा भी पर मार नहीं सकता। संकल्प दिवस के बहाने एक बार फिर से यूपी में सियासत जोरों से है। 84 कोसी परिक्रमा के बाद अब संकल्प दिवस को लेकर BHP अखिलेश सरकार में फिर से ठन गई है।
विश्व हिंदू परिषद के संकल्प दिवस पर बैन के बाद से ही धीरे धीरे यूपी की सियासत में कड़वाहट का रंग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार भी इस पूरे सियासी घमासान में कड़ा रुख अपनाए हुए है। तो वहीं बीएचपी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को संकल्प दिवस जाने से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस उद्देश्य के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रारंभ जन जागरण के इस अभियान के क्रम में आज संकल्प सभा अयोध्या में थी। हम लोगों को गोंडा पुलिस ने कटरा के पास से हिरासत में लिया है। उस सब के बावजूद अयोध्या समेत देश के अंदर 1 लाख से अधिक स्थानों पर संकल्प सभाएं होंगी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसका संकल्प लिया जाएगा। संकल्प दिवस पर बैन के बाद तल्ख होती राजनीति में भला बीजेपी चुप कैसे बैठती? सो फौरन ही बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने यूपी सरकार को मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकार बताने में बिल्कुल भी देर नहीं की। सांस्कृतिक संगठन होने के कारण हिंदुत्व के नाम पर अगर विश्व हिंदू परिषद काम करता है, शांतिपूर्ण ढंग से करता है, क्या खराब काम कर रहा है? आप प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। लोकतंत्र में प्रतिबंध लगाने का इस प्रकार का अधिकार नहीं है। ये सीधे सीधे सरकार ने मौलिक अधिकार का हनन किया है। धार्मिक परिक्रमा को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन ये सरकार ने इस प्रतिबंध के आधार पर एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए उस वाक्य को कृत किया है। ये तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है और इसके खिलाफ जो सरकार ने काम किया है उसकी मैं आलोचना करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के संकल्प लेने के बाद की चाहे कुछ भी हो, वो अपना संकल्प किसी भी हाल में पूरा करेंगे। इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में मुलायम सिंह के आवास के पास हिंदू नेता के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और यूपी सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए। भले ही मुलायम सिंह के कानों में हिंदू सेना के नारों की गूंज न पहुंची हो, लेकिन संकल्प दिवस के बहाने जो सियासत शुरू हुई है वो इतनी जल्दी शांत हो जाए ये तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक बार फिर से इस राजनीतिक उठापटक के बीच अयोध्या की जनता ये जरूर कह रही है कि आखिर सियासत की ये आग बार बार क्यों लगाई जाती है, जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है जो सियासत नहीं करते। चैनल 1 के साथ सतीश की रिपोर्ट। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ सूरज चौहान जी भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से जुड़े हैं। इसके अलावा राजीव त्यागी जी कांग्रेस की ओर से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी भी हमारे साथ में हैं। चक्रपाणी महाराज, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं और आगे भी योगी महाराज है जो धर्मगुरु, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ पर कुछ देर बाद। चक्रपाणी महाराज जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, आपके क्या विचार बनते हैं? क्या इस तरह से बार बार जाना और इस तरह से संकल्प दिवस मनाने की बात करना, क्या ये सियासत से जुड़ा मसला आपको नहीं दिखता? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के हम बता दें कि विश्व हिंदू परिषद पता नहीं क्या हो गया है कि जब भी चुनाव आता है कोई भी विधानसभा या लोकसभा का, उस समय ये जानबूझ करके इनको राम से बड़ा प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है और उस समय ये मुद्दा उठाते हैं और करना कुछ नहीं, सिर्फ ऐसी स्थिति करते हैं कि तनाव हो और तनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी को विशेष लाभ मिले। जबकि देखिए, श्री राम जन्मभूमि का केस हम लोग देख रहे हैं और शुरू से 1949 से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी हम अपील करता है, लेकिन हम लोगों ने जितने पक्षकार हैं ये तो कहीं है भी नहीं, कोई कभी मुद्दा नहीं उठाता और कभी इसको राजनीतिक और उसमें वैमनस्यता पैदा करने के लिए इसको नहीं वो किया जाता, बल्कि हम लोग आप वो कर रहे हैं कि चलो राम मंदिर बनने चाहिए, लेकिन कानून के साथ अपने हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं और जीतेंगे और मंदिर वहां बनाएंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए
तो ये निश्चित रूप से बहुत ही ये हम सब बड़े ही चिंतित होते हैं इस बात को लेकर के कि जब चुनाव आता है तभी मुद्दा उठा देते हैं। जबकि देखिए ये अभी ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो ये कहते हैं कि जी दूसरे सरकार है इसलिए रोक लगा देती है, जबकि देखिए इन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में है, भोजशाला में इन्होंने अभियान किया, वहां पे वहां इन्हीं के संतों के जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से संत गए, हमारे भी मित्र है उसमें, उन पे लाठी डंडे पड़े। तो कहने का मेरा मतलब है इनको कोई राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मात्र मुद्दा वो करते हैं ताकि एक पार्टी विशेष को लाभ हो और हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो और उसको हो, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज के लिए खतरनाक है। योगी महाराज जी में हमारे साथ जुड़े हैं अभी इस वक्त, स्वागत है योगी जी आपका। आप कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है विश्व हिंदू परिषद चुनाव के वक्त ऐसा माहौल बनाती है जैसा चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ताकि उससे फायदा हो? चक्रपाणी जी महाराज के हर बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद की बात है और विश्व हिंदू परिषद ऐसा नहीं कि हमेशा वो मुद्दा उठाती है चुनाव के समय ही, ठीक है ना, क्योंकि चक्रपाणी जी एक विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं और ये भाजपा से अपने कोई संबंध नहीं है। बात संबंध है धर्म का और बात संबंध है हिंदुत्व का। जहाँ हिंदुत्व की बात है वहाँ सबको एक होना चाहिए, जहाँ धर्म की बात है वहाँ सबको एक होना चाहिए। पर चुनाव के समय क्यों? कोर्ट का अपना अलग डिसीजन है, कोर्ट अपना डिसीजन अपना देगा, लेकिन जो हमारा संकल्प यात्रा है ये हम एक संकल्प ले रहे हैं कि हमें ये काम करना है और संकल्प यात्रा किसी पार्टी का नहीं, किसी संघ का नहीं है, ये एक हिंदू धर्म का, एक राष्ट्र का मुद्दा है। पर योगी महाराज जी चुनाव के समय ही क्यों? नहीं, चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय तो मीडिया पेपर वाले हाईलाइट कर देते हैं मैटर को ना, मुद्दा तो हमेशा उठता रहता है, हमेशा कोई ना कोई यात्रा चलती रहती है। चक्रपाणी महाराज खुद कह रहे हैं कि हमेशा चुनाव के वक्त ऐसी यात्राएं करती है वीएचपी, धर्म के नाम से जोड़कर, हिंदुओं के नाम से जोड़कर। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम भी वीएचपी से नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बात है धर्म की बात है और जो यात्राएं होती है ये समय समय परिस्थिति के अनुसार होती है, ठीक है ना। और चक्रपाणी जी महाराज जो है एकदम एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे हिंदू सभा के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है जितने बात वो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं सर आपके पास भी लौटूंगा। चौहान साहब हमारे साथ, सूरज जी आप सुन रहे हैं, चक्रपाणी महाराज का साफ तौर पर यह कहना है कि आपको यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए यात्राएं की जाती हैं, दूसरी तरफ चुनाव भी है और चुनाव के वक्त क्यों याद आती है? बड़े बुनियादी दो सवाल है, दोनों का जवाब दीजिएगा। देखिए, आज शरद पूर्णिमा दिन है, ये एक पवित्र दिन है, ठीक है, इस पे राजनीति की जा रही है, ठीक है। आज वहाँ पर शरद पूर्णिमा का दिन पे लाखों लोग जा सकते हैं, हर वर्ष जाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं वहाँ पर, केवल आज ही थोड़ी पहले से जा रहे हैं वहाँ पर। उन लोगों को वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं करने दी जा रही, क्यों नहीं करने दी जा रही? बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर उनका मौलिक अधिकार है, उनको पूजा अर्चना करने दी जा रही। आज शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म, चक्रपाणी महाराज जी तर्क यहाँ पर दिया है कि शरद पूर्णिमा है, पूजा अर्चना करना है, हिंदू धर्म का अधिकार है, ये तो शरद पूर्णिमा हर वर्ष आती है, हर वर्ष ये प्रकार से लोग लगा रहे हैं। अरे भाई वो आतंकवादी थोड़ी है, आतंकवादियों की तरह से उन पर बिहेव किया जा रहा है, वहां पे रोका जा रहा है, चारों तरफ से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, पूरी तरह से अनुचित है। चलिए ठीक है, मैं चक्रपाणी जी रुकू, आपके पास लौटूंगा, पर राजीव जी भी हमारे साथ में। राजीव जी, ये लगातार जो बातें हैं, अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि शरद पूर्णिमा भी है, तो क्या अगर कोई जा रहा है, सिर्फ वीएचपी जा रही है इसीलिए परेशानी है, कोई और जाता तो परेशानी नहीं होती है? कांग्रेस कैसे देख रही है सर? सिद्धार्थ जी, आप हिंदू हैं क्या हैं? अभी तो मैं पत्रकार हूं सर। पत्रकार नहीं, देखिए धर्म तो सबका है ना। हाँ। आपका धर्म भी हिंदू धर्म ही है, आप हिंदू धर्म से आते हैं। हाँ। सूरज जी भी, मैं भी, और दोनों विद्वान जो अपने संत हैं वो भी, और मनोहर जी भी। देखिए, हिंदुत्व जो है, जिसको शायद बीजेपी के लोग बाग नहीं समझ पा रहे और बीजेपी के लोग बाग उसको समझना नहीं चाहते बेसिकली, और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं जी। हिंदुत्व एक दर्शन है और जीवन जीने की शैली है और बड़े साइंटिफिक हमारा धर्म है, जिसमें दो चीज आती हैं। एक तो आती है धारियेति धर्मा, कि धर्म को धारण कीजिए। कौन से धर्म को धारण कीजिए? जो सदाचार पे चलता हो, जो धर्म ये कहता हो हम संकल्प लें इस बात का कि हम लोग बाग निश्चित रूप से किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। हम संकल्प लें इस बात का कि किसी भी महिला की अस्मत को लुटने नहीं देंगे। हम संकल्प लें इस बात का कि हम लोग बाग अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे। हम संकल्प लें इस बात का कि हम लोग बाग अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। हम संकल्प लें इस बात का
कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। सर आप फिर कांग्रेस की पॉलिसीज मत बताइए, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ हमें पता है फूड सिक्योरिटी बिल आपने दिया है, अच्छी बात है, आप मुद्दे पे आ नहीं रहे। अभी सूरज जी ने कहा, अगर अभी सूरज जी ने कहा, आप ये बताइए, धर्म का मतलब ही है, नहीं आप हिंदू है ना, आस्था को भूल जाए सर आप तो हिंदू, मतलब ही है, मेरी आस्था है धर्म में। अरे पर आप तो हिंदू है ना, बिल्कुल। तो आप शरद पूर्णिमा है तो करना चाहिए कि नहीं, आज बताइए। शरद पूर्णिमा वाले दिन अगर विश्व हिंदू परिषद को थोड़ी भी अकल होती तो कह देते आज की जगह हम, क्योंकि क्या नाम मेला लगेगा वहां पे, तो मेले की वजह से वो कर देते कि आज की जगह हम कल संकल्प ले लेंगे। अगर आज वो जा रहे हैं, अगर आप भी जाएंगे तो चूंकि आप विश्व हिंदू परिषद के लिए आपको रोक लिया जाएगा। तो विश्व हिंदू परिषद वो संस्था है जिस संस्था के सिर्फ एक ही कार्य है कि भगवान राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करिए और चंदा इकट्ठा करके उसका कोई हिसाब मत दीजिए। और जब भी चुनाव आए, जब भी चुनाव, चक्रपाणी जी ने जैसे कहा, चक्रपाणी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब भी चुनाव आता है, आप भी बहुत दिनों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी चैनल्स में न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, क्या 4.5 साल पहले आपको कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली थी संकल्प यात्रा की? 4.5 साल पहले इन्होंने संकल्प क्यों नहीं लिया जब चुनाव खत्म हुए थे? 4.5 साल तक ये क्यों चुप बैठे रहे? आज 6 महीने चुनाव के रह गए, आप क्यों संकल्प लेने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है, और भगवान राम जिनकी नीयत में खोट हो, मैं तो कहना चाहूंगा बीजेपी के बारे में और विश्व हिंदू परिषद के बारे में, दोनों के बारे में कहूंगा। ये कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक, ये नारा पूरा नहीं है इनका। इनका पूरा नारा है सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताएंगे और जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। जनता को बेवकूफ, ये तो कांग्रेस बोलती है, ये तो कांग्रेस बोलती है। देखिए ऐसा कांग्रेस बोलती है, योगी महाराज जी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। कारण ये है कि आपने भगवा पहना बहस की विषय है, मेरा सिद्धांत है, मैं भगवा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ बहस कर सकता हूँ, लेकिन आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको सिद्धार्थ जी, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारा देश या हिंदुत्व की अगर बात करें, हम लोग बहुत शांत है, हम लोग बहुत परिवर्तनशील है, जिसकी वजह से आदि से अनादि तक हम लोग बाग रहेंगे। हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है। जो वीएचपी और बीजेपी का खेल हो गया है चुनाव के टाइम पे कि हिंदुत्व को खतरा है, 1000 साल पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे तो उस इतिहास में झांकने के बाद आपको पता लगेगा कि बहुत से आतताई आए, बहुत से आक्रांता आए देश में, जिन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किए, लेकिन उसके बाद भी हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ। मैं श्योर हूं, मैं बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को कि गीता हमारे सबसे बड़ा दर्शन है। और गीता जब ये कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तो जब भी धर्म की कोई हानि होगी तब कोई ना कोई महापुरुष पैदा होगा। जब हम इस चीज को मानते हैं, जब हम गीता को मानते हैं, तो क्यों ना हम चुपचाप बैठे, आराम से बैठे, क्यों ना हम इंतजार करें कोर्ट। यानी शरद पूर्णिमा हो, कुछ हो, चुनाव है इसलिए नहीं जाना। कितना कहने का मतलब है कि चुनाव नहीं, मैं कह रहा हूं शरद पूर्णिमा ही चुनी गई जब हम हर साल जाते हैं, चौहान साहब कह रहे हैं। और संकल्प अगर लेना है तो मैंने संकल्प के लिए बात की ना, संकल्प लेना है तो नौजवानों के रोजगार की बात करें, संकल्प लेना है तो किसानों के दाम की बात करें, संकल्प लेना है तो औरतों के अस्मत की बात करें, संकल्प लेना है तो और अन्य चीजों की बात करें। काम सरकार की है, सरकार की है, ना कि हिंदू सभा की है। एक मिनट योगी महाराज जी माफ कीजिएगा, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, अब मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक चीज और रह गई उसमें भी। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर ये मामला धर्म की राजनीति का मामला है जी। और जब धर्म को राजनीति में शामिल करने को लेकर के भाजपा जैसी पार्टी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कहती है कि ये मुद्दा विश्व हिंदू परिषद जैसे गैर राजनीतिक संगठन से जुड़ा है, तो हम केवल इस पूरे प्रॉब्लम का जो मूल निदान है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स संविधान में हम क्यों नहीं ये वो करते हैं, इसका एक प्रावधान लाते हैं कि पहचान की राजनीति, चाहे वो धर्म की हो, जाति की हो, भाषा सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। वो तो हम लोग बात कर सकते हैं ना, नहीं, लेकिन हम लोग बात तो कर ही सकते हैं। आप उठाइए, हाँ बिल्कुल उठाइए, स्टूडियो में बात उठाइए, संसद में नहीं उठाते आप लोग। नहीं, बस मैं इसको थोड़ा सा और एक नया डायमेंशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो ये पहचान की राजनीति अगर नहीं होगी तो इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे। बाकी जो आपने चर्चा की शुरुआत चक्रपाणी महाराज से करवाई, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें कांग्रेस भी अपने रोल से नहीं बच सकती, क्योंकि अयोध्या की मुद्दे की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं वो ताला खुलवाने से जुड़ी है। हालांकि ठीक है, आज उसके लिए तमाम उसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं,
तो ये जो अलग अलग जो एपीजमेंट है, अलग अलग सेक्शन की, अलग अलग आइडेंटिटी की, इसमें ही सारी पार्टियां जो है अपना एक वो पार्टी सवाल है। उठाया है। हाँ, ब्रेक ले लो, माफ कीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा। राजीव जी भी इस पर सवाल का जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे विषय के ऊपर क्या राजनीति हो रही है, नहीं हो रही है। चर्चा लगातार जारी है, लौटते हैं। धारा 151 में गिरफ्तार किया जाता है। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तत्काल धारा 151 में गिरफ्तार किया जाता है। स्वागत आपका। राजीव जी अपनी बात आप रख लीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता था, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है जी, और प्रजातांत्रिक देश में हम लोग बात सबसे बड़े जो हमारी किताब है, सबसे बड़ी जो गाइडलाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान हमारे देश का, हमें ये राइट देता है हम किसी भी धर्म को माने और उस धर्म की मान्यताओं के हिसाब से कार्य करें, बशर्ते है कि किसी दूसरे की भावनाएं आहत ना हो। ठीक है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे ये राइट देता है और मैं बिल्कुल मुतमईन हूं इस बारे में, बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के हिसाब से मुझे जीने का अधिकार नहीं देती है, धर्म को मानने का अधिकार नहीं देती, तो मैं कोर्ट में जाकर के अपने लिए न्याय की व्यवस्था कर सकता हूं। अयोध्या वाले मामले पे जिस दिन से ताला खुला है उसी दिन से कोर्ट में केसेस हैं और कोर्ट में किसी चलते चलते अब शुरुआत आपकी ओर से हुई, एपेक्स कोर्ट में आ गए, एपेक्स कोर्ट में आ गए। ताला खुलने की शुरुआत जैसे मनोज जी ने कही, शुरुआत आपकी ओर से हुई थी। बिल्कुल खुला ताला, और मैं मानता हूं कि खुला हमारे टाइम पे खुला, लेकिन मैं कांग्रेस का वर्कर होने के नाते, कांग्रेस का नेता होने के नाते बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मुझे हिंदुस्तान के संविधान पे, हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है। न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी, शायद चक्रपाणी जी भी, आप भी, मनोज जी, बीजेपी के लोग बाग भी, जो बीजेपी के लोग बाग संकल्प दिवस सियासत का हिस्सा आप मानते हैं? वो सब लोग संकल्प दिवस 100% बीएचपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है। वोट की राजनीति करना चाहते हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं। भगवान राम के नाम पर जब तक वोट की राजनीति बीजेपी करेगी तब तक मेरा आप भविष्यवाणी है कि बीजेपी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। जो लोग भगवान राम के नहीं हुए वो आम आदमी के नहीं सकते। ठीक है, जल्दी से। मेरे दोस्त बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं पूछना चाहूंगा हमारे दोस्त से कि क्या उनको लगता है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। एनआरकी नहीं है, नहीं एनआरकी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है, एनआरकी बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, चौहान साहब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें राइट दे रहा है सारे। ये 10 जनपद से चल रहा है। नहीं, आप इस बात को नहीं, आप इस बात को मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, तो जाकर के आप भी कुछ चलवा लीजिए अपने लिए ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन आप भी चलवा लीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान का विषयांतर हो रहा है। एक मिनट, ना तो ये किसी घर से हम संकल्प पे बात कर रहे हैं, ना तो देखिए, ना तो सिद्धार्थ जी, जैसा राजीव जी ने कहा, ना तो देश किसी घर से चल रहा है। ठीक है, देश सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चल रहा है। मान लाते हैं वो निश्चित रूप से देश के। चौहान साहब, मेरा सवाल देखिए, सारे प्रतिबंध भाजपा के लिए हैं।
कोई प्रतिबंध नहीं भाजपा पे। भाजपा के लोगों को गिरफ्तारियां होती हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? केवल सोनिया जी वहां गई, किसी ने नहीं रोका। राहुल जी गए, किसी ने नहीं रोका। मुलायम सिंह जी गए। पर आप चुनाव देखकर क्यों सब प्लान कर रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम सबको है ना। आपको राम भी चुनाव के पहले याद आते हैं। केवल भाजपा की दंगे वाली पार्टी है, इसके जवाब देने मिलना जरूरी है। दंगे वाली भाजपा के एक मिनट सर, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आपको पूरा मौका। कार्यकर्ताओं को रोका गया, उनको पीटा गया। अब हमारे त्योहार हैं, तो क्या हम लोग होली और दिवाली ना बनाएं? क्यों चुनाव है? फिर तो हमें उसके लिए प्रतिबंधित कर देंगे आप। ठीक है मनोरम। हाँ देखिए, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता या कोई धार्मिक संगठनों के नेता ये जो बोलते हैं, ईमानदारी से बताएं क्या ये एक सही व्याख्या है हमारे देश की और समाज की? जब देश के संविधान जिसकी दुहाई त्यागी जी दे रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्ष एक शब्द उसमें लगा हुआ है। तो धर्मनिरपेक्षता का ये उल्लंघन नहीं है कि आप जो है राम दिवाली पॉलिटिकल डोमेन में इन चीजों की आने की क्या जरूरत है? ये इंडिविजुअल मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले आप नाराज नहीं। एक मिनट, धर्मनिरपेक्षता एक सेकंड धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन जो है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी भी करती है। अगर आप जो है इफ्तार कई पार्टी करेंगे राजनीतिक डोमेन में जाकर के, पोस्टरिंग करेंगे, कोई जो है क्रिसमस की करे, कोई होली मिलन की करे, तो राजनीति में धर्म का स्थान नहीं है। तभी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, सिर्फ और इसका उल्लंघन हर पार्टी करती है। एक मिनट सर, मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें बीएचपी कर्तव्य करने का पालन करने का अधिकार है, हर धर्म को अपना अपनाने का अधिकार है। किसी उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर राजनीतिक जमीन बनाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मेरे मित्र ने कहा, एक लाइन देखिए, अभी जो कोर्ट की जो बात त्यागी जी ने की और हमारे दो सम्मानित साधु जो बैठे हुए हैं, उनका भी एक इशू है कि राम मंदिर बनने का। तो मैं बड़ा हैरत में हूं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब दिया, और भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी संस्थाओं में इस बात का भय था कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला नहीं देगा। लेकिन जब वो फैसला आया और अखाड़ा के पक्ष में हुआ कि 2/3 जमीन उन्हें मिलेगी और 1/3 जमीन बाबरी मस्जिद वालों को मिलेगी, तो पूरा देश एकमत क्यों नहीं हुआ? सारे पक्ष राजनीति करना चाहते हैं और इसे जीवित रखना चाहते हैं। तभी समस्या का समाधान, अगर इस चीज को आगे बढ़ाया जाता तो आज इस समस्या को मिलेगा ना। जी योगी महाराज जी जरा बोल लीजिए, मैं फिर चक्रवाणी महाराज जी के पास जाऊंगा। जमीन देखिए, जमीन हिंदू का है, वहाँ राम जी विराजमान है और वहाँ पे राम जी विराजमान है, वहाँ पे राम जी की मंदिर जमीन आपको नहीं लोग दे रहे हैं। संकल्प की बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो 2/3 जमीन आपको दिया था और उस पर आरएसएस भी जो है अपना एक तरह से संतुष्टि जाहिर की थी। मनोज जिस पे तो बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है एक मिनट, मैं जुड़ा हुआ इससे नहीं जुड़ा है, पर अभी हम संकल्प की जो बार बार बातें हो रही है यहाँ पे, क्या बिल्कुल चुना कर यहाँ पर जैसा उन्होंने कहा था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात हो रही है। देखिए जी योगी जी, संकल्प का मतलब ये होता है कि हम एक प्रण करते हैं, प्रण करते क्या कि हमको इस कार्य को करना है। इस कार्य को कब करना है, कैसे करना है, एक तिथि को हम लेते हैं। वो तिथि जब आती है तभी हम उसका संकल्प लेंगे ना। कार्तिक का महीना होता है, पब्लिक शरद पूर्णिमा है, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए शुभ चीज होता है। इस दिन हम प्रण करते हैं कि हमको ये कार्य करना है। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है और आप हमारे बेटी की शादी का संकल्प ले रहे हैं, तो सरकार कहेगी शादी का संकल्प मत लो, बेटी को घर में रख दो। फोरम में लाएंगे तो मुद्दा बनेगा। चक्रपाणी जी सुन रहे हैं आप लगातार ये बात है कि अगर उस चीज को लेकर के उस दिन और संकल्प अगर ले रहे हैं तो इसमें सरकार को क्या नुकसान हो रही है? हम कहीं आतंकवादी नहीं है, हम कहीं तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम एक संकल्प तो ले रहे हैं इस सभा के माध्यम से। आज का कार्यक्रम था पूरी तरह से कर रहे हो, उसके लिए कोई बात नहीं। हम संकल्प कर रहे हैं तो दुनिया हमारे पीछे उखड़ गई। एक मिनट जरा चक्रपाणी जी को बोले। जी चक्रपाणी जी, ये योगी महाराज जी का यही कहना है। आपको बताना जी, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी जैसे सम्मानित काफी ऐसे लोग हैं विश्व हिंदू परिषद में जो बड़े भावना से जुड़े हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। हम उन नेतृत्वकर्ताओं पे हमारी ज्यादा वो है जो इसके विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व कर रहे हैं। और सच्चाई है कि नेतृत्व तो करते, नीचे भावना से जुड़े हुए लोग होते हैं। जो राम मंदिर के लिए कृत संकल्प है वो कुछ हजारों में होंगे, लेकिन इनको जो है जो उनके नेतृत्व करता है उनका नेतृत्व भाजपा के लोग करते हैं। समस्या ये है। अब देखिए आप देखिए, मेरी विरोध सिर्फ इतना है कि जब कुंभ आता है, कुंभ देखिए धार्मिक स्थान है, वहां पे लोग जाते हैं अपनी मोक्ष की कामना, हमारा हिंदू धर्म भी है मोक्ष और स्वर्ग की कामना बताता है। वहां पे लाखों करोड़ों लोग जाते हैं स्नान करने, क्या कांग्रेस का, क्या भाजपा का, क्या मेरे सभी पार्टियों के लोग जाते हैं स्नान कर रहे हैं। अब ये उसमें बुलाते कि नरेंद्र मोदी आए जी प्रधानमंत्री बना रहे, कोई पार्टी तो वहां प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं करती। तो
हमारे जितने सनातन धर्म के स्थान हो उसको भी बाधित करते हैं, जितने धार्मिक स्थान हो उस पे भी राजनीति करने लगते हैं और बीजेपी के लिए अपनी वो करते हैं। और जिसपे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सनातन धर्म का होता है। अब देखिए, अब 14 कोसी परिक्रमा भी पिछले 1 महीने पहले इन्होंने किया था, जबकि हमारा 2 महीना पहले बीत चुका था। उस समय इनको याद नहीं आई परिक्रमा की और 1-2 महीना बाद फिर परिक्रमा की बात जी। तो और देखिए, देश की निवेदन है, आप हिंदू सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं। मैं आपसे बाबा कहूंगा कि आप हिंदू को एक करो, एक मंच पे आओ, बटो मत। आप बटोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हिंदू को आतंकवाद बनाकर जेल में डाल देंगे। आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? नाम पे एक हो जाओ, संत के नाम पे एक हो जाओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक मंच पे आ जाओ। योगी महाराज जी पार्टी की, आपको किसी पार्टी की समर्थन नहीं करनी है। योगी महाराज जी चक्रवर्ती, योगी जी योगी जी आप बहुत अच्छी, आप भावना प्रधान है और भावना से जुड़े। यही मैं बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के जो लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये राम के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के लिए कर रहे हैं। इसलिए सावधान आप हो जाइए और आप वास्तव में हिंदुत्व के लिए काम करना है तो जहां पे अब देखिए, ये बताइए हमारे पूजा पाठ को किसकी ताकत है रोक सकती? संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन बार बार मुलायम सिंह से जाकर के मिलना, वहां की सरकार से मिलना, हमें अयोध्या दर्शन करने जाने के लिए मुलायम सिंह से मिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेता जाते हैं, इसलिए मिलने जाते हैं ताकि उसमें तनाव हो, और तनाव हो तो उनको उधर से लाभ मिले, इनको इधर से लाभ मिले। अरे हम भी आज पूजा कर रहे हैं, हमारे आप रुकिएगा, मैं आ रहा हूं योगी महाराज जी के पास, फिर मैं जाऊंगा। जो बात उन्होंने उठाई कि क्या अगर आपको अयोध्या के दर्शन करने हैं तो बार बार जाकर के क्या मुलायम सिंह यादव से मिलने की जरूरत है, क्या पॉलिटिकल पोस्चरिंग करने की जरूरत है? यह भी बहुत बड़ी बात है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। बीवी का बर्थडे भूल कर देखो एक बार, वेडिंग एनिवर्सरी भूल कर देखो। लोन की ईएमआई तो ड्यू डेट के पहले भर देते हैं आप, लेकिन सर्विस टैक्स याद भी रहे ना तो लापरवाही। भर देंगे यार, भर देंगे, बाद में भर देंगे। अरे बाद में भरने वाले भाई साहब, बाद आ गया है। सर्विस टैक्स VCES का फायदा उठाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना इंटरेस्ट, बिना पेनल्टी के। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। सस्ते में निपटा लीजिए मामला, बाद में महंगा पड़ सकता है, फिर न कहना बताया नहीं। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। तत्काल धारा 151 में गिरफ्तार किया जाता है। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर हम लगातार बड़ी गहन चर्चा इस विषय पे कर रहे हैं। योगी महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो विश्व हिंदू परिषद बोलती है वो क्या ये माना जाए कि वो हिंदू भी वही बोल रहे हैं? इस तरह से क्यों जोड़ के दिखाया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद कहते हैं कि इस पूरे देश का हर एक हिंदू जवाब मांग रहा है, मुलायम सिंह से सबसे जवाब मांग रहा है। इस तरह की जब बातें आती हैं और इस तरह की जब चीजें होती है तो क्या भ्रम नहीं फैलाया जा रहा? जी 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 सिद्धार्थ जी, मैं एक बात कहूंगा। जी सर। हर इंसान को अपनी बात को सरकार तक या पहुंचाने के लिए कहीं भी, किसी भी ऊंचे स्थान तक या किसी भी अधिकारी के पास तक, किसी भी शासन तक, किसी भी कोर्ट तक पहुंचाने के लिए एक मंच चाहिए।
क्योंकि जब तक हम कोई मंच को नहीं चुनेंगे तो हमारी बात को वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। एक आम महात्मा, हिंदुओं के पास बहुत मंच है, हिंदू महासभा चक्रपाणी जी जुड़े हुए हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं तरह पाएगा जहां तक हमारी बात सुनाई जाएगी। जी, पर क्या किसी पॉलिटिकल मंच का पॉलिटिकल इसके थ्रू ही जाना जरूरी है क्या सर? नहीं सिद्धार्थ जी, भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न मैं भाजपा के पक्ष में हूं, न भाजपा का समर्थन करता हूं। मेरी बात है बीएचपी की। बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का काम करती है। विश्व हिंदू परिषद का काम करने के कारण वो एक मंच है। हम उस मंच के माध्यम से उनसे बोलते हैं कि आप अपनी भी गलती सुधारो, लेकिन हिंदू की बात करो। अगर आपको हिंदू समाज ने एक मंच बना के दिया है, आपको बैठा दिया है एक जगह पे, तो आपको हिंदू की बात करनी है, न कि किसी पार्टी की राजनीति की बात करनी है। हम अपने मंच पे उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन जहां समाज की बात आती है, जहां विश्व हिंदू परिषद की बात आती है, जहां हिंदू की बात आती है, वहां हमें एक होनी चाहिए। नहीं, पर अशोक सिंघल तो फिर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो राजनीतिक रूप से सक्रियता तो है ना, इससे हम क्यों भाग रहे हैं? किसी की तारीफ करना वो किसी का व्यक्तिगत, किसी की तारीफ करना वो किसी की व्यक्तिगत राय है। मैं जोगी महाराज जी, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं सक्रियता बनी है। ठीक है, मुंह पर सहमति कोई नहीं जता रहा, पर हम जान रहे हैं कई चीजों को उससे, पर उससे तो हम अपना मुंह नहीं छुपा सकते। परेशानी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग की, हमें तो किसी ने देखिए विश्व हिंदू परिषद का देखिए कोई कैंडिडेट कहीं खड़ा नहीं होता है। विश्व हिंदू परिषद का अपना कोई पार्टी किसी को चुनाव राजी नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद बोलती है, हम बोलते क्या है कि जो हिंदू के लिए काम करेगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। चाहे सबसे अच्छा काम विश्व हिंदू परिषद ही कर रही है, फिर आपके हिसाब से सबसे बेहतर काम बीएचपी ही कर रही है। कांग्रेस अगर हमारा सपोर्ट करे, कांग्रेस हिंदू के लिए काम करे, तो मैं कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा। ठीक है, हम कांग्रेस के साथ हैं, हम बीएसपी के साथ हैं, हम एसपी के साथ हैं। आपको जवाब दे रहे हैं राजीव जी, कांग्रेस के नेता राजीव जी आपको जवाब दे रहे हैं, सुनिए। कह चुका हूँ कि भगवे का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक बात कहनी है अपनी, क्योंकि जिसने भगवा धारण कर लिया, मेरा मानना यह है कि वो ईश्वर के बहुत ज्यादा करीब हो गया। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि जो हिंदू की बात करेगा, जो मुस्लिम की बात करेगा, हमारे देश में आज 18% मुसलमान है और 82% हिंदू पूरे देश में है। मैं ये कहता हूँ हमारा देश बढ़ता हुआ देश है और हम लोग बाग आज धीरे धीरे करके विश्व में कुछ देशों में शामिल हो चुके हैं, उन देशों में जो प्रगतिशील है, जिन देशों का एक स्थान है पूरे विश्व में कि हाँ ये लोग बाग पूरे वर्ल्ड में एक पावर के रूप में उभर रहे हैं। जी, हमारे देश को निश्चित रूप से आज बात करनी होगी भारतीयता की, निश्चित रूप से बात करनी होगी कि ये संकल्प लेना होगा कि हिंदुस्तान कैसे बढ़े, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं हिंदू धर्म से हूं, हिंदू धर्म हमें आजादी देता है विभिन्न पंथों को मानने की। हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ हैं, वैष्णव पंथ, शैव पंथ, तमाम पंथ हैं। जो वैष्णव पंथ, शैव पंथ, मैंने 2 नाम लिए, इसके अलावा नास्तिक भी लोग बाग हैं जो हिंदू धर्म से हैं। जो नास्तिक लोग बाग हैं वो लोग बाग भी हिंदू धर्म से ही लोग बाग हैं जो नहीं मानते ईश्वर की सत्ता को। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हिंदू धर्म हमें विभिन्न पंथों को मानने की आजादी देता है और इतना साइंटिफिक धर्म है और इतना हम लोग बाग खुले दिमाग के लोग बाग हैं, जो कि मैंने शुरू में कहा कि हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है आदि से अनादि तक। मेरा मानना है कि हिंदुओं को कोई खतरा ना होने की वजह से हम लोगों को सियासत में भगवान राम को नहीं घसीटना चाहिए। रही बात प्रजातांत्रिक देश होने की वजह से, तो हमें अपने कोर्स पे योगी महाराज जी जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि उन्हें हिंदुओं को एक मंच चाहिए, उन्हें एक मंच चाहिए, वो मंच वीएचपी के थ्रू मिलता है। मंच आप लोग मंच दीजिए, मंच देने के लिए, मंच लेने के लिए और मंच देने के लिए, अपनी आवाज रखने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं देश में, कोई भी अपनी बात कह सकता है। अपनी आवाज को उठाने के लिए, हाँ बिल्कुल उठाइए, आप आवाज उठाइए, आवाज उठाने है, राइट टू स्पीच कांग्रेस का सपोर्ट लेता है, देश में योगी जी माननीय आवाज आपके तक पहुंचानी है तो हमको एक मंच की आवश्यकता है। नहीं, कांग्रेस आपके लिए मंच नहीं हो सकता है आवाज उठाने के लिए? माननीय योगी जी, कांग्रेस तो हमेशा हिंदुओं को दबाती है। हैदराबाद के एमएलए साहब ने अभी भाषण में, खुले भाषण में बोला है कि जी हम जानते क्या बोला, बोलिए, हमको 15 मिनट की आजादी दे दे तो मैं सारे हिंदुओं को साफ कर दूं। योगी महाराज जी ठीक है, वो सबने चुनाव को हटा ले, खाली रेफर करने को समझ जाएंगे। मेरा एक कहना है सिद्धार्थ जी, स्क्रीन पे ना बोले जी, चाहे वो इस्लाम के लोग बाग हों, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग बाग हों, कट्टरवादी ताकतें, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली ताकतों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई जगह नहीं है। नहीं, पर आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप भी एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। कोई नहीं करते,
आरोप लगता है जैसा आप वीएचपी पे लगा रहे हैं, आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस के बारे में आप जान लीजिए सिद्धार्थ जी, और दुनिया जानती है, देश जानता है कि हमने जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की कभी राजनीति नहीं की और नाम कभी करेंगे। तो देश का विभाजन कैसे हो गया? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। देश का सांप्रदायिक रही बात योगी जी ने जो बात कही, योगी जी ने जो बात कही, फला ये कहता है, फला ये कहता है। अभी जब आप ये कहते हो कि हमें वो मंच चाहिए जो हिंदुओं की बात करे, फिर इस्लाम के लोग बाग कहेंगे हमें वो मंच चाहिए जो इस्लाम की बात करे। अब ये संभव नहीं है देश में कि हम लोग बाग धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा करें या धर्म के आधार पर लोगों को नीचा दिखाने का काम करें एक दूसरे को। हमारा देश योगी जी बढ़ता हुआ देश है और बढ़ते हुए देश को शांति चाहिए। शांति होगी तो विकास होगा तो हम लोगों को सबको, हर किसी को लोकतंत्र में हर किसी को ऐसा मंच नहीं देना संभव भी नहीं है, संभव नहीं। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, जो बात योगी जी कह रहे हैं कि एक मंच चाहिए, इसीलिए संकल्प दिवस की बात होती है, इसीलिए वीएचपी आती है और इसलिए तमाम तरह की बात होती है। क्या और कोई मंच नहीं है हिंदुओं के लिए? सिर्फ वीएचपी ही मंच बच गया है? नहीं, देखिए ऐसा है, और चूंकि योगी जी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेन बात यह है कि काफी ऐसे संस्थाएं हैं और हमें लगता है सभी पार्टियां और संस्थाएं कार्य तो कर रही है, सबके लिए कर रही है जी। चूंकि ये योगी जी कह रहे हैं कि कोई ऐसी संस्था चाहिए जो हिंदुओं के लिए बात करे, तो विश्व हिंदू परिषद सिर्फ बात ही करती है, कार्य नहीं करती। और तो संस्थाएं हैं तो कार्य करती है, सनातन धर्म की कार्य करती है, हिंदुओं की सेवा में लगी रहती है और काफी, और नहीं चलती तो इतने मंदिर इतने आश्रम कैसे चलते हैं बताइए? कार्य तो हो ही रहा है ना। आप अन्य क्षेत्रों में जाइए, आप देखिए उत्तराखंड में भी आप खूब संत समाज लगा हुआ था और काफी कार्य किया। मुख्य विषय ये है, देखिए 6 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, उस समय विश्व हिंदू परिषद ने भी उनको समर्थन दिया था। इस 6 सालों में एक बार भी विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्वकर्ताओं ने एक बार भी मंदिर आंदोलन को नहीं छेड़ा, एक बार भी उसकी नाम नहीं लिया। और फिर जैसे ही सत्ता से गिरी और फिर चुनाव आया, फिर वो मंदिर मुद्दा, धारा 370, समान नागरिक संहिता, गौर हत्या और तमाम, और अभी मुझे आश्चर्य हुआ, एक बात और बता दूं आपको कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि दिवाली से पहले हम शौचालय को महत्व देंगे, और उसको जो है अशोक हेलो दिवाली से ज्यादा शौचालय का महत्व बताया था नरेंद्र मोदी ने, उस पर जो है अशोक सिंघल ने सहमति दी थी। तो ये बताइए जो कैसे वो हिंदुओं के कार्य करने वाले हैं जो शौचालय का समर्थन कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कैसे उस संकल्प को क्या हिंदू महासभा के मुखिया है, आपने क्या किया? चक्रपाणी जी, आप हिंदू समाज के मुखिया है, आप हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने क्या किया? योगी महाराज जी जो सवाल उठा है, आपने क्या किया? उन्होंने जो किया सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जो बयान आया था देवालय और शौचालय वाला, उस पर आप बीजेपी से अपने आप को संबद्ध करते हैं नहीं करते हैं? सीधा सीधा सवाल है योगी जी। जी सवाल यही है कि जो देवालय और शौचालय वाली बात कही थी नरेंद्र मोदी ने, उस पर सहमति भी जताई थी वीएचपी ने, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी सहमत हैं? देखिए बीएचपी के बैनर से नहीं सर, वो किसी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, व्यक्तिगत राय किसी को भी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। ये तो बायस वाली बात हो गई। ये तो नहीं, ये तो बायस वाली बात है, आपको भी समझना होगा। आप कहीं ना कहीं के नाम से बायस्ड हैं। ऐसा नहीं, लेकिन त्यागी जी ये बताइए कि आप किससे फेवर में हैं, शौचालय या देवालय? पहले आप अपना राय बताइए। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, देश में कानून तय करेगा कि देवालय कहाँ होगा, कितना होगा, किस तरह से। तो कानून तो आप ही पहले तय कर चुके हैं, कानून तो आप ही बनाएंगे। देवालय कानून तय करता है। रमेश जी बोल चुके हैं तो उसके लिए खेद भी प्रकट कर चुके हैं। खेद भी तो बताइए, आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज देश में जो देश में निश्चित रूप से देश में हमारे सिद्धार्थ जी आपसे एक बात करूंगा, कोर्ट देवालय के मामले में कार्य कर रहा है। रही बात शौचालय के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि देश में इंक्लूसिव ग्रोथ देने का काम कांग्रेस ने दिया, विभिन्न अधिकार लोगों को दिए हैं, जिन अधिकारों की वजह से लोग बाग आज राइट टू फूड का मजा ले रहे हैं, राइट टू मजा ले रहे हैं, आरटीआई का मजा ले रहे हैं, मनरेगा का मजा ले रहे हैं, सब चीजों का मजा ले रहे हैं। शौचालय प्रयास करते हैं, अब तो महंगाई भी मजा लगने लगी, का भी मजा ले रहे हैं, गाँव का मजा ले रहे हैं, भ्रष्टाचार का मजा ले रहे हैं, महंगाई भी मजा लगने लगी। पिछले 10 साल में जितना गाँव योगी महाराज जी, योगी महाराज जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से कह लीजिए अपनी बात।
बता दीजिए जरा कि अगर शौचालय नहीं बनेगा तो क्या लोग शौच काम मंदिर में जाके करेंगे क्या? सर आप कैसी बात शौच करने के लिए शौचालय चाहिए ना। और जब हिंदू समाज संकल्प की बात करती है तो लोग को चुनाव आ जाती है। अब कांग्रेस चुनाव में दुनिया भर की प्रचार करती है, कोई फूड बिल ला रहा है, कोई बिल ला रहा है, कोई बिल ला रहा है, तो उनके लिए जायज है। हिंदू धर्म का संकल्प की बात करती है तो नाजायज है। योगी जी लोग घोटाले भी तो ला रहे हैं, पार्टियां घोटाले भी तो ला रही है ना, घोटाले कांग्रेस जो घोटाले भी तो ला रही है। घोटाले राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उनको बैठा करके आप लोग साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मंदिर का भी पैसा कांग्रेस का रही है, मैं मानता हूँ। आप कश्मीर में जो है वैष्णो देवी साइन बोर्ड की 3 रुपए जाती है, वो पैसे की क्या होती है? हिंदू का पैसा मुस्लिम को आपके पास आ रहा हूँ। चौहान और बात धर्म निरपेक्षता की कहा जाती है। ठीक है योगी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। चौहान साहब आप इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, कैसे आप अलग कर दें वीएचपी को अपने आप से? लगातार ये बात जो मनोज जी ने कही कि आपके लिए वो जमीनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं यूपी के अंदर, क्योंकि आप भी जानते हैं जनाधार के लिए आपको इसी तरह से शायद वहां काम करना पड़ेगा, क्या और ऑप्शन नहीं है आपके पास? देखिए आज का जो संकल्प यात्रा वहां पे निकाली, अमित शाह जी वहां पर जाते हैं तो पहले मंदिर बनाने की बात करते हैं नियुक्त होकर के। अगर आज वहां पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, प्रतिबंध लगाकर इस मामले को तूल दिया जा रहा है, लोगों की भावना से खेला जा रहा है। तो फिर मैं आपसे वही पूछूंगा कि क्यों पॉलिटिकली क्यों सवाल है। अगर वहां पर लोग देखिए वहां पर जो भी कुछ हो रहा था वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, ठीक है, वहां पर कोई दंगे नहीं हो रहे थे। उसको जब उन्होंने उनको लगा अंदेशा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जबरदस्ती तो आपकी बात है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से सब पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आज इतना बड़ा धार्मिक दिन है, नहीं बोलने दीजिए, आज जो है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ दिन है, ठीक है, और इस दिन का विशेष महत्व है। उस दिन लोगों को पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है। ठीक है, दो सवाल मेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से, शायद इसका जवाब ये दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि बड़े नेता क्लियर नहीं इस मामले में। पहला सवाल तो ये है कि पिछले 9 साल में, 10 साल में या 20 साल में शरद पूर्णिमा क्या पहली बार अभी आई है? शरद पूर्णिमा तो पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी शरद पूर्णिमा थी, तब इन्होंने संकल्प क्यों नहीं लिया? अभी आपने पहले जवाब दे दीजिए, जवाब दे रहा हूं ना मैं, पूछने दीजिए। अभी आपने अभी आप दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के मोदी जी तक जब भी जरूरत पड़ती है तो कभी तो ये कहते हैं कि भगवान राम का मंदिर हमारा मुद्दा नहीं। शायद मनोज जी इस पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे क्योंकि सरस्वती पुत्र हैं, ये ज्यादा जानते होंगे इस बारे पे। और जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं मंदिर हमारा मुद्दा है। तो ये जो चीज है ना, भगवान राम से खिलवाड़ करने का जो कार्य कर रहे हैं, भगवान राम से खिलवाड़ मत करिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम के बारे में या भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली नीति उसके बारे में एक शेर पढ़ता हूं कि तुम्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था तिजारत है, तुम्हारे हाथ में बम न कोई खंजर था, तुम्हारे हाथ में तो मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम था। भगवान राम को या तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने समझा नहीं, और जिसकी वजह से वो लोग इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस के लोग मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग बात, मुझे बताएं सांप्रदायिकता फैला रही है। भगवान राम का मंदिर पूरी तरह से 6 महीने पहले मुद्दा क्यों बनता है, 4 साल पहले, 4 साल बाद क्यों कह देते हैं कि तो हमेशा रहा है। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा गान जो आप कर रहे हैं त्यागी जी, एक तरफ आप जो है सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, धर्म में राजनीति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं देना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कितनी भी महिमा गाई जाए लेकिन राजनीति में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत है वो महिमा गान करने की? आप सीधे सीधे कहिए ये राजनीति का टेरिटरी नहीं है, ये टेरिटरी जो है अलग सामाजिक संस्थाओं की और धार्मिक संस्थाओं की टेरिटरी है। जब बात धर्मनिरपेक्षता की होती है तो हमें कैटेगोरिकली किसी भी तरह के धार्मिक पोस्चरिंग को किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी अवसर पर हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि तिलक भी लगाना होगा, टोपी, कोई चीज क्यों लगाना होगा?
आप कहीं ना कहीं जो है धार्मिक अपील करना चाहते हैं, ना आपको तिलक लगाना है ना टोपी लगाना है। राजनीति को आपको हमेशा साइंटिफिक तरीके से धर्म से अलग रखना है, तभी सभी धर्मों के साथ फेयर न्याय होगा। और जहां तक फ्यूल डालना है, जहां तक धर्म नहीं, जहां तक धार्मिक राजनीति की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पर लोग आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी पर भी तो बहुत बड़ा दोष है। इस देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन क्यों होगा? और कहीं न कहीं मौके दर मौके हिंदू सांप्रदायिकता का भी कोई भी अवसर कांग्रेस में नहीं खोना चाहती है। और ये बात लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात को बड़े खुलेआम कहा था कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी सहारा लेती है और हिंदू सांप्रदायिकता का भी सहारा लेती है, लेकिन कोई भी सांप्रदायिकता हो राजनीति में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर मंदिर का मामला है तो उसको एक अलग मंच पर, एक अलग फोरम पर उसको सुलझाया जा सकता है, कई तरह के राजनीति का रूप दिया जाए तो कभी और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के 3 मुद्दों का सवाल है, राम मंदिर और सिविल कोड और धारा 370, तो धारा 370 और यूनियन सिविल कोड में दम है और वो किसी भी तरीके से जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव इशू नहीं है, लेकिन राम मंदिर का इशू जो है राजनीति के डोमेन में लाने की कोई जरूरत नहीं। कह रहे थे आपको राजीव जी, जो बातें उठाई है मनोज जी ने, बड़ी वाजिब बातें। देखिए, मैंने जो मनोज जी ने बात कही, मैं इनसे सहमत हूं कि राजनीति में आज के समय में धर्म का कोई स्थान नहीं, लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा प्रकाश ये डालना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को धारण करता है तो वो सदाचार को धारण करता है, चाहे वो इस्लाम का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो। इस्लाम के जो 5 फंडामेंटल है, नहीं आप भी मुस्लिम सांप्रदायिकता का यूज करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, बात सही भी है। इस्लाम के जो 5 फंडामेंटल है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर के नमाज पढ़ने, आपको नॉलेज देखिए, सुनिए, बात नॉलेज की है। देखिए मुद्दे की बात कीजिए, उन्होंने ये है, सांप्रदायिकता आप भी तो उठा रहे हैं, हमारे लिए सांप्रदायिकता, मंत्री भी रोने लगते हैं, हमारे लिए रो रही थी, हमारे लिए सांप्रदायिकता कभी मुद्दा नहीं रहा, हमारे लिए जातीय विद्वेष और सांप्रदायिक विद्वेष का भी मुद्दा नहीं रहा। हम विद्वेष नहीं उठा रहे हैं तो बोलिए। एक चीज और कहना चाहता हूं मैं आपको जी, कहें। स्वामी दादू दयाल जी ने आज से कई सौ वर्ष पहले एक बात कही थी, हिंदू और मुस्लिम्स के बारे में कही थी कि दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई नैन, दोनों भाई कान, हिंदू और मुसलमान। तो हम लोगों को मिलके चलना पड़ेगा। लेकिन आप तो पक्षपात कर रहे हैं ना, अभी आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? अभी तो पक्षपात कर रहे हैं। अगर आप पक्षपात की बात कह रहे हैं, अभी आप एक समुदाय के पूरा तरह से अगेंस्ट हो गए हैं, पूरी तरह से नहीं, आप शायद पूरा अपना ज्ञानवर्धन करिए कि हम लोग बाग ना तो किसी के अगेंस्ट हैं ना किसी के फेवर में। हम लोग बाग विकास की बात करते हैं, विकास तो है ही नहीं। आपको गुजरात याद आता, असम याद नहीं आता? किसमें? आपको गुजरात याद आता, आपको असम याद नहीं आता? आपको राजस्थान के अंदर दंगे याद नहीं आते? सिद्धार्थ जी देखिए, आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं। मैं अपने हृदय पे हाथ रख करके अपने हृदय पे हाथ रख करके एक चीज कहना चाहता हूं, आपके जितने व्यूअर्स हैं वो सुन रहे होंगे, आपके जितने साथीगण हैं वो सुन रहे होंगे कि दंगे कहीं भी हों, किसी भी सरकार के काल में हो, दंगे बुरे होते, इंसान मरता है, इंसान गलत होना राजस्थान में, वही कह रहा हूं ना, कहीं भी हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, कहीं भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के काल में दंगे हो, कांग्रेस के काल में दंगे हो, समाजवादी पार्टी के काल में दंगे हो, बहुजन समाज पार्टी के काल में दंगे हो, दंगे नहीं होने चाहिए। और निश्चित रूप से देश के लोगों को, आवाम को समझना होगा कि हम लोगों को साथ रहकर देश को। मैं मेरे मित्र से केवल एक सवाल, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दी थी अलीगढ़ में, उन्होंने कहा था कि दंगों में कोई नेता नहीं मरता है। ये ध्यान देने की बात है। सन 47 से लेकर से लेकर आज राहुल जी ने नेता नहीं मरा है, पूरी तरह आम आदमी मरता है, आम जनता मरती है, जो चिंता कर। राहुल जी ने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। चलिए वो एक अलग, ठीक है ना? राहुल जी ने तो राजनीति का ख्याल नहीं रखा, गरिमा का। आप जनता पार्टी के लोग किसी बूथ से बात नहीं करेंगे हम लोग। आप जो है उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा के जो लोग जाते हैं, दंगे हुए वहां पर भाजपा के लोगों को जाने से रोका। देखिए हमारी, ठीक है, नहीं हमारी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी की सरकार जो चक्रपाणी जी ने बात कही थी, बहुत आपके समर्थन से चल रही है ना, कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को, अशोक सिंघल जी को क्यों मिलने जो थी जाकर के सांकेतिक राजनीति करने का काम किया ना। और मुलायम सिंह यादव जी सहमति दे दी कि हाँ ठीक है आप करिए, मैं इधर से मुसलमानों के वोट लूंगा, आप हिंदू के वोट लीजिए। नहीं,
नहीं चलेगा देश में। सोनिया जी गई, देखिए चौहान जी, मुलायम सिंह आप लोगों को राजनीतिक फायदा दिलवा रहे हैं, अंदर खाने से बात मानिए, और आप लोग गलत है नहीं, आप लोग मुलायम सिंह राजनीतिक फायदा दे रहे हैं, पूरी तरह से गलत। वो मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं और आपके लिए वो हिंदू पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और देश को राष्ट्रपति आप अगर वो समाजवादी पार्टी गलत कर रही है, आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? उसका भी इस्तेमाल करें। अभी क्यों नहीं लगाते? दंगे हो रहे हैं, दंगे करवाए जा रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी चौहान साहब, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके कार्य किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठ करके मुलायम सिंह के लिए सीबीआई हमने लगाया हुआ है, क्योंकि जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। योगी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आपके भगवे का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन चक्रपाणी जी से बात कर लीजिए। चक्रपाणी जी का जवाब दीजिए। आप शौचालय शौचालय में जो बयान दिया था, जवाब दे नहीं रहे हैं। एक सवाल का आप चक्रपाणी जी से बात करिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो उत्तर प्रदेश में हुआ मुजफ्फरनगर में, अरे सर वो मौजूद ही नहीं, आप उस पर क्यों बोल रहे हैं? उसमें आपने केवल एक पार्टी के लिए केवल एक पार्टी पर प्रतिबंध लगाया, एक लोग और आपने साथ दिया। मेरे को बोलने का मौका दीजिए। नहीं, अब ऐसे तो फिर आप मौजूद पे बोल ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ठीक है, थोड़ा साधु लोगों को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं, मैं चक्रपाणी जी के पास, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, समझिए जरा बात को। चक्रपाणी जी, ये जो स्थिति लगातार बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे कहीं पे भी हो, संकल्प यात्रा की बात हो रही है, क्या आपको भी लग रहा है कि ये एक राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है बीजेपी के लिए वीएचपी द्वारा? सवाल मेरा है चक्रपाणी जी से। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, एक आग्रह मेरा भी आपसे, आप भगवा धारण किए हुए हैं, आप हमारे सम्मानित हैं, साथ में योगी जी भी सम्मानित है, भगवा धारण किए हुए हैं। कृपया वो जो सवाल है ना आपका वाला देवालय और शौचालय वाला, वो हमें तो जवाब दिया नहीं योगी जी ने, कभी हो सकता है आपको जवाब दे दे, तो आप जरा पूछ लीजिए उनसे। चलिए चक्रपाणी जी, क्या बोल रहे हैं? बहुत लंबा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवाल योगी जी ने कहा था शौचालय और देवालय वाला, योगी से पूछ लीजिए। राजीव जी, आप बड़ा सम्मान करते हैं भगवा पहनने वालों को, कभी नरेंद्र मोदी भी भगवा पहन लेते हैं, तो उस पर आप उनका भी आप सम्मान। नरेंद्र मोदी का भगवा जो है ना, खून से लगा हुआ भगवा है। ठीक है, खून से लगा हुआ भगवा। चक्रपाणी जी, संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। क्या यहाँ सियासी जमीन तैयार की जा रही है वीएचपी द्वारा बीजेपी के लिए संकल्प दिवस मना करके? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के खासतौर से नेतृत्वकर्ता, जो शीर्ष नेतृत्व करता है, कि वो जो इस प्रकार से कभी पंचकोशी, कभी ये संकल्प यात्रा कर रहे हैं, इसके अपेक्षा अपने कार्यकर्ताओं को ये करे कि जो वहां पे राम के दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी सेवा में अपना समय व्यतीत करे और सेवा करे, और भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे, किसी भी राजनीतिक पार्टी से दूर रहे, अगर वास्तव में हिंदुओं का कुछ वो कर रहे हैं। योगी महाराज जी, अपनी बात आप रख दीजिए। योगी जी, योगी महाराज, मैं भी यही कहता हूँ संक्षेप में कि मैं भी कहता हूँ कि सारे साधु समाज को एक मंच पे आना चाहिए, चाहे वो हिंदू सभा हो, चाहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो, चाहे हिंदू संगठन हो, सबको एक मंच पे आना चाहिए। अगर सब एक मंच पे आ जाएंगे तो बहुत विश्व हिंदू परिषद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विश्व हिंदू परिषद में सलाह देता हूँ कि वास्तव में वो भाजपा से दूरी रहे, हिंदू समाज के लिए काम करे, हिंदू के लिए काम करे। जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा, सूरज जी, आपके लिए मुसीबत करना होगा, जो हिंदू का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चलिए ठीक है। सूरज जी, अभी लगातार जो बातें आपने सुनी चक्रपाणी जी और जो उन्होंने कही, कैसे क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में बात रखेगा, वक्त नहीं मुझे राजीव जी के पास। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज वहाँ पर हुआ जी, वो पूरी तरह से अनुचित है। ठीक है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई प्रदेश सरकार ने। लोगों को, अगर लोग पूजा अर्चना करना चाहते थे तो उनको करने देना चाहिए, आपसे दूर रहने की और वहाँ पर दूसरी बात यह है कि वहाँ पर लोगों को, अगर इस तरह की परिस्थितियां वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये पूरी तरह से आपसे दूर क्यों रहे वीएचपी, ये कहा जा रहा है, कह रहे हैं नहीं, वो उनका अपना ख्याल है चक्रपाणी जी का, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो बड़े हमारे हिंदू धर्म के, मैं सिर्फ दो बात कहना चाहूंगा, ठीक है, बड़े हमारे जी। पहली बात, हिंदू कट्टरवाद की और इस्लामिक कट्टरवाद की देश को कतई जरूरत नहीं है, कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, नंबर एक। ठीक है। और दूसरी चीज जो सभी को बचना चाहिए जिस चीज से, वो है अति सर्वत्र वर्जते। अति की वर्जना हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है। अति मत करिए, चाहे वो हिंदू कट्टरवादी हो, चाहे वो इस्लामिक कट्टरवादी हो, दोनों को अति से बचना चाहिए और देश को मध्यम मार्ग पे ले जाकर देश को विकसित करना चाहिए।
देखिए, पूरे देश की राजनीति की रीति नीति को बदलने की जरूरत है। इस देश ने बहुत बड़ी कीमत विभाजन के जरिए चुकाई है, तो हम इस देश के धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन को जब तक एक नए मॉडल के तहत, तमाम सुधारों के तहत जब तक नहीं लाएंगे तब तक देश एक प्रगतिशील समाज बनने की दिशा में उन्मुख नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। संकल्प दिवस मनाया गया, पर इसके पीछे राजनीति कितनी है नहीं है ये दिख भी रहा है, लोग शायद समझ भी रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की चीजों से, इस तरह की फिजा बनाने से यूपी के अंदर चुनाव के आते आते आने वाले दिनों के अंदर ऐसी यात्राएं क्या और देखने को मिलेंगी, और अगर नहीं मिलेंगी तो किस तरह का राजनीतिक माहौल देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे प्राइमेट। नमस्कार। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें।